मतलब क्या है, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर निकालूंगी तो वो क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट इज हाफ। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई, हाफ। तो ये दोनों क्या हो गए, रूट्स हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और सॉल्व करो तो x स्क्वायर माइनस 3x, 30 उधर जाएगा, पॉजिटिव का 28, 29, 30 दैट इज प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास फाइनली इक्वेशन आ चुकी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइज टैलेंट। माय नेम इज लता रावत एंड आई एम योर मैथ्स फैकल्टी। सो हमने क्वाड्रेटिक चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और साथ ही साथ हमने एक मेथड सीख लिया था सॉल्यूशन या रूट्स फाइंड करने के किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है, जो कि वो मेथड क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड, यही सीखा था। लेकिन आज के इस लेक्चर में मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ एक इतना स्ट्रॉन्ग जो हमारा मेथड है, जो कि है क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आप वैल्यू पुट करोगे और सामने से क्या निकल जाएगा, आपके रूट्स निकल जाएंगे। जैसे कि राहुल गांधी जी ने कहा था, एक तरफ से ऐसी मशीन हम बनाएंगे जिसमें एक तरफ से क्या निकलेगा, आलू निकलेगा, दूसरी तरफ से वो क्या बन जाएगा, सोना। तो वहां तो वो चीज नहीं हुई, लेकिन यहां पर हम क्या करने वाले हैं, इसको प्रूव करने वाले हैं। यहां पर हम सच में ऐसा ही जो उन्होंने कहा है उसको सत्य बनाने वाले हैं। तो मैं एक ऐसा फॉर्मूला हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगी जिससे आप इधर से तो डालोगे इक्वेशन, यहां से डालोगे वैल्यूज, वहां से निकल जाएगा आपका रूट्स, ठीक है। तो सोना तो नहीं निकलेगा लेकिन रूट्स जरूर निकल जाएंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का जो मेन टॉपिक है वो यही है, मेथड एक देखेंगे और साथ ही साथ हम एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है नेचर ऑफ द रूट। मतलब अभी तक तो हम रूट्स फाइंड कर रहे हैं, लेकिन क्या आप इक्वेशंस को देखकर या किसी भी नंबर को या वैल्यूज को देखकर क्या बता सकते हो कि रूट्स का क्या नेचर होगा, क्या रूट्स हो सकते हैं, क्या वो जीरो होंगे या रूट्स नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, ये नेचर भी हम पता करेंगे। जैसे पॉलिनोमियल चैप्टर में भी हमने देखा था जीरोस कैसे मिलेंगे, उसका भी नेचर हमने फाइंड किया था, कैसे इक्वेशंस को देखकर आप बता सकते हो। सिमिलरली बस सेम यहाँ पे भी है कि किसी भी इक्वेशंस को, वैल्यूज को हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके हम पता कर सकते हैं कि रूट्स का नेचर क्या होगा। आने वाले रूट्स पता नहीं है लेकिन उनका नेचर क्या होगा वो हमें पता होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बारी आ जाती है किसकी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, जो मैं इतनी देर से गुणगान कर रही हूँ ना, तो किसका कर रही हूँ वो देखो। सो द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और अब मुझे इसके रूट्स निकालने हैं, तो मैं सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज में लूंगी जो है यहाँ पर हमारे पास। इसे हम कर देते हैं हाईलाइट, भाई हाईलाइट करने वाली चीज है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मतलब क्या है, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर निकालूंगी तो वो क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। ये फॉर्मूला ही है जो क्या करेगा, आपकी नैया पार लगाने वाला है। बस आपको वैल्यू पुट करनी है। देखो b क्या है, यहाँ दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर a और c क्या है, a है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c है हमारा कांस्टेंट। बस ये वैल्यूज इक्वेशन है, इक्वेशन से वैल्यूज उठा के पुट करनी है। यहाँ से आपका सीधा x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, जो कि हमारा क्या होगा, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट यहाँ पर एक कंडीशन लग जाती है। कंडीशन क्या लग जाती है, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। मतलब ये रूट में जो वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, बट 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। अब इसका भी रीजन आप पूछोगे, भाई ये भी बता देती हूं मैं, चलो। फॉर एग्जाम्पल अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, बड़ी है 0 से, ठीक है ना, बड़ी है तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकल जाएगी। जैसे रूट 2 की निकलती है, रूट 3 की निकलती है, रूट 4, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो निकलती है पॉइंट में। लेकिन अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाए, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, तो क्या हो जाएगा, पूरा आंसर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर क्या हो, ये स्मॉलर देन 0 हो, स्मॉलर देन 0 का मतलब क्या हो गया, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। क्या हो गई, सॉरी मैंने यहाँ रूट में लिखा हुआ है ना, ये रूट में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये क्या है, 0 से छोटी है, मतलब ये रूट के अंदर है ना, तो रूट में कोई नेगेटिव वैल्यू आ गई। क्या आ गई, नेगेटिव वैल्यू। अगर 0 से छोटा है, 0 से छोटा मतलब जो भी वैल्यू 0 से छोटी है वो क्या है, नेगेटिव है। लेकिन रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाता है तो क्या होता है, वो नंबर क्या हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है। क्या होता है, इमेजिनरी, मतलब वो नंबर रियलिटी में नहीं है।
हम तो रियलिटी में जी रहे हैं, रियल नंबर के सिस्टम में घुस चुके हैं, तो हमें हर चीज क्या चाहिए, रियल चाहिए। लेकिन ये एक ऐसी वैल्यू है, अगर कोई नेगेटिव नंबर रूट के अंदर मिलता है तो वो जो नंबर होता है टोटल, वो क्या हो जाता है, इमेजिनरी नंबर होता है, मतलब वो सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं। क्लियर है? इसीलिए यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जीरो हो सकती है या जीरो से बड़ी हो सकती है। इस फॉर्मूले के साथ ये कंडीशन बिल्कुल जुड़ी हुई है। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला आप याद करोगे तो इस कंडीशन को भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए अब इंट्रोड्यूस तो हो गए हम यहाँ पर, लेकिन अब क्वेश्चन में कैसे करें भाई, अप्लाई करो और फिर बताओ हमें कि भाई काम भी करता है या नहीं करता ये, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे गिवन है और हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसका क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब सॉल्व करना है, मतलब क्या फाइंड करना है, रूट्स। दिमाग में यही चलना चाहिए, जब भी सॉल्व करने का आए या फिर सॉल्यूशन मांगे तो क्या आता है, वो मतलब रूट्स मांग रहा है। ओके, चलिए मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है। अगर मैं इसको देखूं तो a की वैल्यू मुझे 2 मिल रही है, b की वैल्यू मुझे माइनस 7 मिल रही है, देखो ना माइनस 7, क्योंकि a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स जो हमारा फॉर्मूला है, जो हमारा जनरल फॉर्म है वो क्या है, a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो प्लस है, तो ये b क्या हो जाएगा, माइनस 7, और जो c है वो मेरा क्या मिल रहा है, 3। ठीक है, तो रूट्स अगर मैं निकालूं इसके, तो रूट्स मेरे क्या निकलेंगे, क्या निकलेगा, माइनस बी, क्या था फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही था फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला, यही है। ठीक है, चलिए अब लिख लेते हैं आगे, वैल्यू पुट करो, माइनस बी, देखो b की वैल्यू तो माइनस 7 है और उसके बाहर भी माइनस हो जाएगा, b की वैल्यू तो माइनस 7 है और यहाँ b के साथ ही माइनस है तो बाहर माइनस आ गया, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब माइनस 7 का स्क्वायर, माइनस 7 का स्क्वायर मतलब 49, क्योंकि माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, माइनस 4ac, 4 क्या है, 4 नंबर हो गया, a हमारे पास है 2 और c हमारे पास है 3, तो 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, सो यहाँ आ गया 24। क्लियर है, अपॉन में यहाँ पर 2 और a कितना है हमारे पास 2। क्लियर है, ठीक है, वैल्यू पुट करो, मतलब अब सॉल्व करो, ये हो गया 7, ये प्लस माइनस 49 माइनस 24, 9 में से 4 गए, कितना बचा यहाँ पर 5 बचा। ठीक है, 4 में से 2 गया तो 2, रूट 25 बचा, अपॉन नीचे आ गया 4। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4 आ गया। अब यहां से दो वैल्यूज निकलती हैं, क्या निकलती हैं, दो वैल्यूज निकलती हैं, दो वैल्यूज क्या निकलती हैं, पहला x की वैल्यू क्या आ सकता है, 7 प्लस 5 अपॉन 4, दैट इज क्या हो जाएगा, 7 प्लस 5 कितना होता है 12/4, और जो कि होगा हमारा आंसर 3, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 3 आ गई। क्लियर है, सेकंड जो है हमारे पास x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 अपॉन 4, ध्यान देना है यहाँ पर प्लस भी है और माइनस भी है, तो दोनों केस हम लेंगे, तो यहाँ आ गया माइनस, माइनस आ गया 5 6 7 2, दैट इज हाफ, तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई हाफ, तो ये दोनों क्या हो गए, रूट्स हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। खत्म आंसर, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, प्लस माइनस दो वैल्यूज मुझे मिल गई, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू हाफ, तो ये दोनों ही, सो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3 एंड हाफ। क्लियर है, बिल्कुल इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। अब देखो फैक्टराइजेशन में कितनी मेहनत करनी पड़ रही थी, हमें करनी पड़ रही थी ना, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिंपल वैल्यूज पुट करनी और आंसर हमारे हाथ में। ओके, चलिए नेक्स्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड x इज नॉट इक्वल्स टू -4 and 7। यहाँ पे एक और कंडीशन दे दी है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मुझे यहाँ पे भी रूट्स फाइंड करने हैं इस इक्वेशन के, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू -4 और 7 नहीं हो सकती है। ठीक है, तो उस चीज का हमें ध्यान देना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, हमें कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 1x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इक्वल्स टू 11/3 30। अब यहाँ ध्यान दो, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज तो करूं, लेकिन एबीसी कैसे पता चल रहा है आपको, क्योंकि यहाँ तो अपॉन में डिनोमिनेटर में,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है उसकी तरह बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगी, x माइनस 7 1 से होता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस यहाँ पे x प्लस 4 भी ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 4, ठीक है, ब्रैकेट में लिया क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, जब भी माइनस दिख जाए ना हर चीज बिल्कुल ध्यान से करो। नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने किया है तो ये x प्लस 4 और यहाँ आ जाएगा x माइनस 7 इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा 11/30। ऊपर सॉल्व कर देखो, ये x और ये माइनस का x ओपन ही कर देती हूँ मैं यहाँ पर, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 अपॉन ये स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर यहाँ पे प्लस 4x माइनस 7x और 7 माइनस 7 4 जा 28 इक्वल्स टू 11/30। ये x से ये x कैंसिल, माइनस 7 और माइनस 4 कितना हो गया यहाँ पे 7 8 9 10 11 माइनस 11 अपॉन नीचे यहाँ पर आ गया x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 3x माइनस 28 इक्वल्स टू 11/30। यहाँ से भी 11 से ये 11 कैंसिल तो 1 टाइम्स तो ये -1 बच गया। क्लियर है, आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, यहां बचा -1, नीचे इन्हें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 30 चला जाएगा ऊपर तो ये बन जाएगा माइनस का 30 इक्वल्स टू ये यहाँ 11 कैंसिल हो चुका है, यहाँ भी क्या बचेगा 1 और ये पूरी इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज उतर जाएगी जो कि है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। इसको और सॉल्व करो तो x स्क्वायर माइनस 3x 30 उधर जाएगा, पॉजिटिव का 28 29 30 दैट इज +2 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास फाइनली इक्वेशन आ चुकी है। क्लियर है, ठीक है, सॉल्व किया, तामझाम किया और ले आए हम यहाँ पर। अब लगाना है हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएं, क्या होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलो स्टार्ट कर देते हैं। x इक्वल्स टू, मुझे ये बताओ अब आप डायरेक्ट में पुट करूंगी अब, ठीक है। b की वैल्यू क्या है यहाँ पर -3 और यहाँ ऑलरेडी माइनस भी है तो ये माइनस बाहर और -3 अंदर, प्लस माइनस ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 4 a तो 1 है और c 2 है तो 4 2 जा 8 अपॉन 2 और 1 a की वैल्यू क्या है 1 मतलब 2 इंटू 1 2। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू ने पुट किया। अब ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 9 में इससे 8 माइनस करूंगी क्या बचेगा 1 और रूट 1 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में 2 तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, ये दो केसेस बन गए, एक प्लस का और एक माइनस का। बस यही करना है, सब में यही तरीका है। तो मेरे पास एक वैल्यू बन जाती है x की 3 + 1/2, एक बन जाती है x की 3 - 1/2 दैट इज 4/2 दैट इज 2। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2, यहाँ पर x की वैल्यू 2/2 दैट इज x की वैल्यू क्या आ गई 1। ओके, बहुत सिंपल था। और यहाँ पर जो रूट्स में अगर बात करूं तो जो रूट्स आर, तो रूट्स क्या है मेरे पास 2 and 1। क्लियर है, इस तरीके से फाइंड करना है। और अगर यहाँ पे कहीं पर -4 या 7 आ जाता, बाई चांस कहीं पर आ जाता तो मतलब वो रूट नहीं होता, मतलब उसमें से हम एक ही रूट को काउंट करते। क्लियर है बिल्कुल। तो यहाँ पे जो कंडीशन लगी है उसको भी हमें ध्यान में देना है और एट द लास्ट आप अपना आंसर लिख दो कि भाई आपके रूट्स क्या है। क्लियर, चलिए इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। अब बात करते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। ये जो है टॉपिक लास्ट है इस चैप्टर का, ठीक है, सब कुछ पढ़ चुके हैं हम। ये जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, मेथड जो पढ़े हैं, बस यही मेन है इस पूरे चैप्टर में। क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपके आएंगे, ठीक है। कुछ नहीं पूछा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है या फिर सॉल्यूशन क्या होता है, पूछा जाएगा कैसे निकालते हैं, कैसे रूट्स निकाला जाए, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं नेचर। यहां से भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, नेचर ऑफ द रूट मतलब किसी भी इक्वेशन को देखकर उसका नेचर हम बता सकते हैं कि वो उसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, ठीक है। कैसे रूट्स हमें मिलेंगे, रियल मिलेंगे, नहीं मिलेंगे या सेम मिलेंगे, कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स तो मिलते ही हैं, मतलब दो रूट्स, ज्यादा से ज्यादा दो रूट मिलते हैं। एक भी मिल सकता है, दो भी मिल सकते हैं, जीरो भी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन दो से ज्यादा नहीं मिलेगा, ये तो हमें कंफर्म है। लेकिन दो से कम जो एक मिलेगा या जीरो मिलेगा या दो मिलेंगे, ये नेचर हम पता कर सकते हैं किससे, इस तरीके से। देखो यहाँ पे क्या है,
हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अभी हमने पढ़ा, क्वेश्चन भी सॉल्व करे इसके, ठीक है। लेकिन अब यहां पर मैं पर्टिकुलर इसकी बात करूं जो ब्रैकेट में है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैं स्पेशली बात करूं किसकी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की, तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको डिनोट किया जाता है किससे, किससे डिनोट किया जाता है, डी से। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, उसको कैपिटल डी से डिनोट हम करते हैं, ओके। अब यही इस पूरे फॉर्मूले में ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, इसी को देख के हम बताएंगे, इसी की वैल्यू को देख के हम बताएंगे कि हमारा जो रूट्स हैं उसका नेचर क्या है, ठीक है। चलिए देखें, तो सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिटरमाइंस वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स और नॉट, मतलब इसी को देख के हम बताएंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, उसके जो रूट्स है वो रियल हैं या फिर नहीं है, मतलब है भी या नहीं है तो कितने हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अगर ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म है यहाँ पर। अगर ये मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर क्या हो, 0 से बड़ा मिल जाए, कंडीशन क्या मिले, 0 से बड़ी मिल जाए, मतलब जो d है वो 0 से अगर बड़ा मिल जाता है, तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या मिलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। मुझे कितने रूट्स मिलेंगे यहाँ पर, ऐसी कंडीशन में 2 रियल और डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग, सेम नंबर के नहीं, रूट्स मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अब सेकंड में देखूं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरा किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, सेकंड केस आ गया, अगर ये किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, तो क्या हो जाएगा, ऐसे केस में हमें हमारे जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल तो होंगे लेकिन क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल। दैट मीन्स दोनों, दो तो मिलेंगे लेकिन दो भी नहीं मिलेंगे, वो एक ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 मिल जाता है तो दूसरा भी क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। दैट मीन्स रूट्स तो मिल रहे हैं, रूट्स रियल हैं, रियलिटी में, बट कैसे है, इक्वल है। तो अगर अलग अलग भी मिलेंगे ना तो वो दोनों क्या होंगे, एक ही होंगे। तो मतलब मुझे यहाँ पे कैसे रूट्स मिलते हैं, इसमें हम यहाँ लिखें तो हमें मिलेंगे 2 इक्वल, इक्वल मिलेंगे, और कैसे मिलेंगे, रियल मिलेंगे। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अब थर्ड केस हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारा वो 0 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई तो यहां पर आपको पता है कि ये किसके अंदर है, रूट के अंदर है, रूट के अंदर है, और रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू अगर प्रेजेंट होती है तो वो जो नंबर है वो कहां चला जाता है, इमेजिनरी पोजीशन पे, मतलब वो नंबर रियल में तो प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो दैट मीन्स कि अगर ऐसा केस मुझे यहां पर मिल जाता है तो यहां पर केस क्या बनता है कि जो हमारे रूट्स होंगे वो क्या होंगे, नो रियल रूट्स, मतलब एक भी रियल रूट मुझे नहीं मिलेगा, मतलब उसके रूट्स ही नहीं निकलेंगे इक्वेशंस के। तो यहां पर क्या आ जाएगा, नो रियल रूट्स। क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आपके इसी तरीके से आते हैं कि आपको बस बताना होता है कि नेचर क्या है किसी भी इक्वेशन को, कोई भी मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे देखकर हमें बताना है कि उसके रूट्स कैसे होंगे, उसके रूट्स निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, इक्वल निकलेंगे, अलग निकलेंगे, रियल निकलेंगे या नहीं रियल निकलेंगे। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो ये है हमारा सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने का टॉपिक, बहुत ही छोटा है लेकिन इसके क्वेश्चंस आने के चांसेस आपके हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, ओके। चलिए, अब इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हम एक बार देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस हमें यहाँ पर मिलते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, सबसे पहले तो बोला गया है कि इस इक्वेशन के क्या निकालो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट अभी हमने देखा डी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं रूट में, बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन हम क्या लेंगे, बी स्क्वायर, यहाँ पर हम रूट नहीं लेंगे, हम सिंपल लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। रूट इसका पार्ट बिल्कुल नहीं है, ओके। डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें इक्वेशन पता है, हम ए बी और सी तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए क्या है, आप मुझे यहाँ पे देख के बताओ, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, -4, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है मेरे पास 2 और सी क्या है मेरे पास कांस्टेंट 3।
चलिए सॉल्व कर दो। तो 4 4 16 माइनस 4 2 8 और 8 3 24। और आप मुझे ही बताओ 16 24 माइनस करोगे जैसे ही 24 में से 16 कितना बचा, 6 में से 14 में से 6 चले गए तो कितना बच गया हमारे पास 8 और यहाँ पर तो ये मेरे पास आंसर आ गया -8। मुझे आप ये बताओ जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट जो मिला है वो क्या मिला है, वो क्या मिला है, लेस देन 0। क्या मिला है, लेस देन 0, नेगेटिव में मिल गया। तो क्या ये रियल रूट प्रेजेंट होगा यहाँ पर? अब इस इक्वेशन को मैं सिंपली यहीं से देख के बता सकती हूँ कि यहाँ पर रियल रूट्स प्रेजेंट ही नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या बताना है, फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। तो जो नेचर होगा, ठीक है ना, नेचर ऑफ रूट्स जो होंगे फाइनली आप आंसर लिख पाओगे। क्या लिख पाओगे, कैसे होंगे, नॉट रियल। कैसे होंगे, नॉट रियल रूट्स यहाँ पर हमें मिलेंगे। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पे रियल मिलेंगे, कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पे इक्वल मिलेंगे और रियल भी मिलेंगे, और कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पर मिलेंगे ही नहीं। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन दिस। इक्वेशन मुझे मिल चुकी है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। उसके बाद हमें इसका क्या फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है। देन थर्ड क्या बोला गया है, इफ दे आर रियल, अगर वो रियल है रूट्स तो मुझे उनको फाइंड भी करना है। अब फाइंड करने का तरीका दोनों है, फैक्टराइजेशन यूज करो या फिर क्वाड्रेटिक। ओके, तो हमारा तो मेन यही है, क्वाड्रेटिक यूज करेंगे, सबसे इजी मेथड। ओके, सबसे पहले मेरे पास जो इक्वेशन है वो है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। चलो करें इसको, b² माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है -2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है 1/3। सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 4, माइनस 3 से 3 कैंसिल, ये भी आ गया 4, दैट इज 0। मतलब मेरी d की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 0। और इसका नेचर अब मैं बता सकती हूँ क्या, नेचर ऑफ रूट्स यहां से मैं बता दूं अब क्या आने वाला है। नेचर ऑफ रूट्स क्या है, रियल है बट क्या है, इक्वल है। जो रूट्स आएंगे वो रियल तो होंगे, प्रेजेंट होंगे, बट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है बिल्कुल। अब ये तो पता चल गया भाई रियल है, और उन्होंने क्या बोला है कि रूट्स अगर रियल मिल जाते हैं आपको तो उसको फाइंड करके दे दो हमको, यही बोला है ना। तो बस रियल निकल गया, फाइंड करने की देरी है। फाइंड कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे बेस्ट है, मैं तो अब उसी में जाऊंगी। ठीक है, क्यों, फैक्टराइजेशन की उसमें पढ़े हम, है ना। चलिए, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यही है फॉर्मूला। ठीक है, अब b² माइनस 4ac की वैल्यू हम डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं। क्या है इसकी वैल्यू, 0 है। तो यहां से मेरा देखो आंसर आधा तो यहीं पे खत्म हो गया कि -b अपॉन 2a आ गया ना, ये तो पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो -b अपॉन 2a बचा, बस वैल्यू पुट कर दो। तो x की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगी b की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर -2, दैट इज -2 अपॉन 2, a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है 3, दैट इज 2 अपॉन 3 2 6, दैट इज 1/3, और ये 1/3 एंड 1/3। तो मेरे जो रूट्स मिल गए मुझे यहाँ पर वो क्या मिले, देखो रियल है, 1/3 है, 1/3 है, और इक्वल है, दोनों ही क्या है, इक्वल है। क्लियर है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, और ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, इससे ज्यादा हार्ड नहीं आएंगे। ओके, सो अपनी एनसीईआरटी खोलो और आगे की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। क्लियर, बाकी क्वेश्चंस जो इनसे रिलेटेड होंगे वो हम आगे एक्सरसाइज में देखेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ अ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस देखे हैं, हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सामने परोसा गया है कि लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लो निकालो अब इसके रूट्स या फिर निकालो इसका नेचर, है ना, यही बोला गया है। लेकिन अब आते हैं लैंग्वेज वाले में। ऐसे क्वेश्चन में हमारा पहला स्टेप, मैंने हर बार बोला है कि पहला स्टेप क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए बनाते हैं। तो बोला क्या गया, पूछा गया, सबसे पहले तो उन्होंने खुद ही पूछ लिया भाई क्या पॉसिबल है, ऐसा जो मैं लिखने वाला हूं, जो मैं बोल रहा हूं, क्या वो पॉसिबल है, पहले तो हमें वो पता करना है। तो क्या बोला गया है कि मुझे एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना है जिसका पेरीमीटर तो 80 मीटर हो और एरिया क्या हो 400। चलो इसको देखें एक बार, क्या कहना क्या चाह रहा है ये।
देखो अगर मेरे पास ये रेक्टेंगल है, मेरे पास ये रेक्टेंगल है और इसकी लेंथ और ब्रेथ भी मैं लिख देती हूँ, क्या दिक्कत है इसमें? लेंथ हम L मान लेते हैं और ब्रेथ में यहाँ B मान लेती हूँ। ओके क्लियर है? बोल रहे हैं कि पेरीमीटर अगर 80 हो, पेरीमीटर क्या हो 80, और पेरीमीटर यहाँ पर क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी होता है, और वो किसके इक्वल बोला गया है 80 मीटर। बोल रहे हैं कि पॉसिबल है तो मुझे बता दो। सेकेंड, उन्होंने एरिया भी मुझे दे दिया, और एरिया क्या होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि हमें दे दिया है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा उन्होंने दे दिया है। अब बोला है कि भाई ये ऐसा पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल से क्या मतलब हुआ कि रियल है या नहीं है। अगर मेरे इसके रूट्स रियल आ जाते हैं दैट मीन्स ये पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो हम लेंथ और ब्रेथ आराम से फाइंड कर लेंगे, रूट्स फाइंड कर लेंगे। सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है जो अभी हमने इससे जस्ट पहले किया ना, सेम वही क्वेश्चन है। बस ये बोला है कि भाई पहले तो ये देख लो नेचर क्या है रूट्स का, कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, रियल है या नहीं है रूट्स। लेकिन अगर है तो आप आंसर भी फाइंड कर लो, रूट्स भी फाइंड कर लो। इतना आ ही गए हो तो आगे की वैल्यूज भी क्या कर लो, फाइंड कर लो। कर लेते हैं आगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले चेक करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास इक्वेशन ही नहीं है, मेन प्रॉब्लम तो वो है, तो इक्वेशन बनाते हैं। वैल्यूज डाल दो कहीं भी। देखो यहां से L की वैल्यू कुछ भी आप यहां से पुट करना चाहो यहाँ तो यहाँ डाल सकते हो, वहां से पुट करना चाहो वहां डाल सकते हो। इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल रही हूँ, इसे मैं सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है 2L प्लस बी इक्वल्स टू 80 है। क्या मैं इसको L प्लस बी इक्वल्स टू 40 लिख सकती हूँ? 2 से मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया, और यहाँ से L की वैल्यू मैं 40 माइनस बी निकाल सकती हूँ। ये सही किया है क्या नहीं किया है ये मुझे बता दो, सही है या नहीं है? लेंथ क्या निकाल दिया मैंने 40 माइनस बी। अब इस वैल्यू को मैं किसमें पुट कर दूं, सेकेंड इक्वेशन में। तो मैं यहां लिख सकती हूँ पुट दिस वैल्यू इन सेकेंड इक्वेशन। इस वैल्यू को मैं क्या निकाल देती हूँ, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा L इंटू बी, जो मेरे पास 400 है, तो लेंथ की जगह में क्या लिख दूं 40 माइनस बी, ब्रैकेट में बाहर b इक्वल्स टू 400। आगे जब मैं इसको सॉल्व करूंगी, आगे जब मैं सॉल्व करूंगी तो क्या आ जाएगा 40b माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 400। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। आगे सॉल्व करें, इसको मैं पॉजिटिव बना दूं, बी स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर देते, बी स्क्वायर माइनस 40b और प्लस 400। लो आ गई मेरे पास इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, यही फाइंड करना था। ठीक, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें। अब हम मैं यहां से इसका डिस्क्रिमिनेंट डी निकालना चाहूं तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज बी स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर, यहाँ माइनस 40 है, 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 4 16, दैट इज 1600 माइनस 4ac, 4 a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 400, तो 4 4 16, देखो 1600 ही आ रही है। सॉल्व करो, क्या आ रहा है 0, मतलब मेरी डी की वैल्यू क्या आ रही है 0। इसका मतलब क्या हुआ, रूट्स जो हैं वो क्या हैं, रियल हैं, और क्या हैं, इक्वल है, मतलब रियल तो है। समझ में आया? डी वैल्यू ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले फाइंड करी, उसके बाद हमने देखा भाई डिस्क्रिमिनेंट निकालो, उससे पता चला कि भाई डिस्क्रिमिनेंट तो क्या है 0 है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो रूट्स हैं हमारे यहाँ पर वो क्या है, रियल है और इक्वल है। ऐसा है तो निकाल दे, क्योंकि उन्होंने बोला है ना अगर ऐसा पॉसिबल है तो फाइंड इस लेंथ एंड ब्रेथ, तो फाइंड कर लो। फाइंड कर ले तो यहां से मैं क्या कर सकती हूं, इधर से निकालें हम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का मैं यहाँ पे यूज करूंगी, ठीक है। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a, यही हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो तो 0 हो चुका है, तो यही होगा माइनस बी अपॉन 2a। माइनस बी मतलब माइनस बी क्या है हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन का, b है 40, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 40 क्योंकि माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 2, a तो क्या है हमारे पास यहाँ पर 1 है, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20, मतलब 20 क्या हो गया यहाँ पर सेंटीमीटर सॉरी मीटर में दिया हुआ है। अब ये भी 20 मीटर और दूसरा भी क्या हो जाएगा 20 मीटर, दोनों ही दिए हुए ना। x की वैल्यू निकालो तो अच्छा यहाँ पर जो x नहीं है यहाँ पर हमारे पास ये b है, ठीक है ना, यहाँ पे हम वही लेके चल रहे हैं क्योंकि हम बार बार x सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू b। अब b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 20, b की वैल्यू 20 आ गई, यहाँ पुट कर दो तो 40 माइनस 20, लेंथ भी क्या आ गया मेरे पास 20, तो मतलब ये रेक्टेंगल नहीं है ये स्क्वायर है,
लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है, मतलब साइड साइड्स क्या है, सेम है। तो यहाँ से क्या पता चलता है, अगर मैं यहाँ से कंक्लूजन निकालूं तो मुझे क्या कंक्लूजन मिलता है, क्या कंक्लूजन मिलता है, सो ब्रेथ जो है वो क्या है 20 मीटर है, देन लेंथ जो है होगी वो भी क्या होगी 20 मीटर होगी, क्योंकि अभी हमने यहाँ देखा फॉर्मूले पुट कर दो 20, तो 40 माइनस 20 दैट इज 20। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से, तो ये क्या है, पॉसिबल है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, सो इट इज पॉसिबल। ओके, एंड देन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ दिस पार्क रेक्टेंगुलर, जो कि है स्क्वायर, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो भी है लेंथ और ब्रेथ क्या है 20 मीटर है। क्लियर हो गया बिल्कुल। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। कैसा अप्रोच है, देखो क्वेश्चन में जो बोला है मैंने वही किया, मैंने कुछ एक अलग एक्स्ट्रा नहीं किया। दोनों क्वेश्चन सेम थे, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था वो भी सेम था, उन्होंने भी यही बोला कि भाई पॉसिबल है तो निकालो, तो पॉसिबल के लिए पहले चेक किया, उसके लिए भी मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, देन वहां से चेक किया कि भाई पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है देन मैंने आराम से इसको फाइंड कर लिया। क्लियर है बिल्कुल, ऐसे ही हमें करना है। ओके, सो ये चैप्टर जो है वो आपका यहीं पर इसी लेक्चर के साथ एंड होता है, लेकिन हम इनके क्वेश्चन आंसर्स और करेंगे, देखेंगे कुछ, अब मैं बाहर के या किसी ओलंपियाड से रिलेटेड या थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस भी मैं देखूंगी। एनसीईआरटी के मोस्टली हमने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए हैं। जो अब नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा एक्सरसाइज बेस्ड, मतलब उसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हम देखेंगे, कुछ अच्छे लेवल के और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।